हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज रीजनिंग की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम काउंटिंग ऑफ फिगर देखेंगे। इसमें जो हम काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, इसके लगभग 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हम आसानी से जो है त्रिभुज को काउंट करेंगे कि किस आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस तरह से हमारा एक त्रिभुज होता है। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये इस पे तो एक त्रिभुज है, लेकिन अगर इस पे एक लाइन और खींच लेते हैं तो इस पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे। अब एक त्रिभुज तो आपका ए वाला हो जाएगा, एक आपका ए वाला हो जाएगा दो, और एक ही आपका पूरा हो जाएगा। इसमें कितने हो गए, तीन त्रिभुज। अब ऐसे तो हम गिनेंगे नहीं इन्हें, क्योंकि ऐसे गिनेंगे तो इसमें हमारा क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला वाला टाइप के क्वेश्चन है हमारा, इनको देखो। एक त्रिभुज मैंने इस तरह से बना रखा है जिसपे एक लाइन है, दूसरा मैंने इस तरह से बना रखा है। देखो ये आपका त्रिभुज है ये। ठीक है, तो इसमें एक दो संख्या लिख दो और इन संख्या को जोड़ दो, तो एक प्लस दो, यानी कि इस पे हमारे इस पे जो त्रिभुज है इस पे कितने होगी, तीन त्रिभुज। ठीक है, दूसरा वाला वो भी देख लो। दूसरा वाला त्रिभुज इस तरह से बना रखा है जिसपे एक दो तीन। ठीक है, इतनी लाइन है, तो इसके अंदर संख्या लिख दो, एक दो तीन और चार। तो इनको गिन लो, चार तीन सात और दो नौ, एक 10, यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए, 10 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जो हमें त्रिभुज दे रखा है उस त्रिभुज के अंदर जितनी संख्याएं लिखनी है हमें, संख्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच रखी है इसके बीच में, तो एक दो लिख दिया, दो एक तीन हो गया। इसमें देखो एक दो तीन चार, चार बन गए ये, तो इन चार चार तीन सात और दो नौ, यानी कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 10 हो गए। ठीक है, ये तो आपका पहला टाइप का क्वेश्चन सिंपल। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, ये इस तरह से इस पे एक लाइन खींच दिया, अब बोला इस पे कितने त्रिभुज है, तो इसका एक आधार तो एक है, ये है, एक त्रिभुज इस पे बन जाएगा, एक आधार इस पे ये है, एक त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज। तो इस पे क्या होता है, जितने आधार में बेस में जो लाइन होती है उतने त्रिभुज होते हैं। ठीक है, इस पे कितने हो गए, दो त्रिभुज। तो जैसे इसमें कितनी लाइन होगी, एक ही होगी, एक ही होगी, दो, एक ही होगी, तीन, यानी कि इसमें त्रिभुज कितने हो जाएंगे, तीन। इसमें कितनी लाइन है, एक ही लाइन है, दो तीन चार, तो इसमें कितने कितने त्रिभुज हो जाएंगे, चार। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमारा हो जाता है दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है इस तरह से आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास त्रिभुज बना रखा है इस तरह से। ठीक है, ये और इसको इस तरह से कर रखा है, तो अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें जो है कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें भी हमें बेस देखना है। बेस क्या है, ये वाला है, तो इसमें कितने होंगे, एक दो, दो ये हो गए, एक और दो, तो इसको जोड़ेंगे तो इसमें कितने, तीन। तो इसमें भी एक और दो, इसमें कितने, तीन। इसमें एक और दो, इसमें कितने, तीन, बेस इसको मान करके। ठीक है, तो तीन इस पे, तीन इस पे, तीन इस पे, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इसमें देख लो, ये सेम ऐसे बना रखा, तो एक और दो तीन, एक और दो तीन, तो इसमें कितने हो गए हमारे, 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे देखो, ये बना रखा है इस तरह से। देखो इसको इस तरह से बना रखा है, एक दो लाइन इधर से, एक ये होगी, एक ये होगी। ठीक है, ये तो इसमें कितने बन रहे हैं, यहाँ पे देखो एक दो तीन, तो इसको काउंट कर लो, तीन दो पाँच और एक छः, छः इसमें हो गए, एक दो तीन, तीन दो पाँच और एक छः, एक दो तीन, ये भी तीन दो पाँच और एक छः, यानी कि छः छः 12, छः 18, तो इसमें कितने बन गए, 18 त्रिभुज बन गए हमारे इस पे। ठीक है, इस वाले को आप देख सकते हो। अब देखो दूसरा भी ऐसे ही है, यहाँ पे सेम, इसमें भी सेम त्रिभुज बना रखा है आपका इस तरह से, ये बना रखा है, ये इस तरह से बना रखा है। ठीक है, तो एक दो तीन चार, तो ये हो गए, चार तीन सात, दो नौ, 10, तो ये बन गए आपके। ठीक है, एक और लाइन खींच रखे, तो जब इस वाले बेस पे 10 है तो इस वाले बेस पे भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो 10 से 10 कितने हो जाएंगे, 20, यानी कि इस पे कितने ट्रायंगल होंगे, 20 त्रिभुज होंगे। ठीक है, कभी कभी ये क्या करता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देता है और इस तरह से आपको बना के दे देता है। जैसे ये बना दिया, ये यहाँ पे बना दिया इस तरह से। ठीक है, ये कर दिया, और यहाँ पे एक लाइन इतनी खींच ली, एक लाइन इतनी खींच ली। अब इस पे बोलोगे त्रिभुज कितना है, तो कुछ नहीं करना, हमने बेस को देखना है। सबसे पहले इस वाले बेस पे देख लो, इस वाले बेस पे कितने हैं, एक दो और तीन, तो इसमें कितने हो गए, तीन दो पाँच और एक छः, तो ये हो गए। इस वाले बेस पे कितने, एक और दो, इसमें कितने आ गए, ये तीन ही आ गए। इस वाले बेस, ये वाला जो बेस है इसमें कितने आ गए, एक दो, यहीं तक है तो यहीं तक करेंगे, तीन ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, तीन तीन छः और छः 12, यानी कि इस त्रिभुज पे हमारे कितने हो जाएंगे, 12 ट्रायंगल हो जाएंगे इस पे हमारे। ठीक है, तो ऐसे इसको कर भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, इस पे देखो एक दो तीन चार, चार तो ये हो गए, चार तीन सात दो नौ, 10, तो ये हो गए। फिर इस पे ये वाली लाइन खींच रखी इतनी, एक दो तीन, तीन ये हो गए, तीन दो पाँच और एक छः, ये हो गए,
फिर ऊपर पे सिर्फ इतना खींच रखा 2 तक, तो 1 और 2 3 हो गए, तो 10 से 6 16 और 3 19 ट्रायंगल इस पे हो गए आपके। ठीक है, दूसरा यहाँ पे तीसरे नंबर का जो टाइप का जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का टाइप का क्वेश्चन, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह से। ठीक है, इसमें ये आपको पूछ लेगा इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है, या इसको ऐसे मिला देगा, यहाँ पे इसमें पूछेगा कितने त्रिभुज है इसमें। तो इसमें भी क्या करना है, इसके अंदर संख्या लिख दो, एक नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5, जितने नंबर है उसका दुगुना कर दो, 5 दूनी 10, इसमें कितने हो जाएंगे 10। तो ऐसे ही कर रखा है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसके अंदर भी देखो 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरह से तीसरा वाला भी देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, इसके अंदर कितने होंगे 16। ठीक है, इसको भी देख लो, इसको कैसे बना रखा है, इस तरह से बना रखा है, इस तरह से, और इसको आपका यहाँ से इस तरह से काट रखा है। तो इसके अंदर संख्या लिखनी है बस, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए 12 ट्रायंगल हो गए, यानी कि 12 त्रिभुज इसके अंदर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाला टाइप है इसे थोड़ा ध्यान से देखना, देखो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इसको मिला दिया, ऊपर वाले जो ट्रायंगल था उसको मिला दिया आप। ठीक है, उसको यहाँ पे आपका मिला दिया, तो इसको इस तरह से बना दिया, देखो एक त्रिभुज ये बन गया, सॉरी इस तरह से बना देंगे इसे। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये इस तरह से बन गया। अब देखो ऊपर हमने क्या किया था, 1 2 3 4, 4 तो इसमें बन गए, यानी कि 4 दूनी 8 इसमें बन जाएंगे, 8 इसमें बन जाएंगे, 16 16 इसमें बन गए। अब इसमें एक्स्ट्रा भी बनेंगे, देखो एक्स्ट्रा कहाँ पे बनेगा, एक ये वाला बनेगा पूरा यहाँ तक 17, एक ये वाला बनेगा पूरा यहाँ तक आएगा ये, तो ये कितना हो गया 18 हो जाएंगे इस पे। ठीक है, यानी कि जो ये लाइन है ना ज्वाइंट वाला, इस ज्वाइंट पे आपके 2 त्रिभुज बनेंगे, इस ज्वाइंट पे आपके कितने त्रिभुज बनेंगे 2 त्रिभुज बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे 18 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मैंने ऐसे ही कर रखा, 1 2 3 4 हो गए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इस ज्वाइंट पे कितने 2 त्रिभुज, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया इस पे एक्स्ट्रा, तो 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 18। यानी कि ये याद रखना, एक ज्वाइंट पे आपके 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है बस। अब यहाँ पे देखो तीसरा भी वैसे ही कर रखा, ये बना दिया इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बना दिया इसे। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से इस तरह से बना रखा है दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल हो गया ना, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो जाएंगे, 4 दूनी 8 इसमें हो जाएंगे, और 4 दूनी 8 इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16 आते हैं 24, तो ये आगे। अब मैंने क्या बताया, एक ज्वाइंट पे 2 एक्स्ट्रा बनते हैं, एक ये बनेगा एक्स्ट्रा, एक ये बनेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 2 इसमें बन गए एक्स्ट्रा, ये हो गए 26। अब इस वाले ज्वाइंट पे भी कितने बन जाएंगे 2, तो प्रत्येक ज्वाइंट पे 2 एक्स्ट्रा बनते हैं, तो 2 ये बन गए, तो ये 26 और 2 28। ठीक है, तो यही यहाँ पे कर रखा, 4 दूनी 8 इसमें, 8 इसमें 16, 8 इसमें 24, 2 ये इस ज्वाइंट पे बन गए, 2 इस ज्वाइंट पे बन गए, तो ये कितने हो गए 28 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही यहाँ पे इसको भी सेम बना रखा है, तो इस पे भी इसको कैसे बना रखा है, इसको इस तरह से बना रखा, देखो ये बना रखा, ये और ये बना रखा है इसको इस तरह से। ठीक है, ये ठीक ऐसे इस वाले फिगर को बना रखा है। ठीक है, तो इसको देखना, तो 1 2 3 4, 4 इसमें, मतलब 4 दूनी 8 इसमें आ जाएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे, 16 8 24। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए 8 8 ये हो गए, 8 दूनी 16, 8 या 24, और 8 इसमें होंगे 32 32, तो ये बन गए आपके। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बताया, हर ज्वाइंट पे 2 एक्स्ट्रा, इस ज्वाइंट पे 2 इस पे बन जाएंगे, 2 इस पे बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 2 इस पे भी बनेंगे यहाँ पे, इस पे, क्योंकि अगर इसको और इसको, इस वाले को और इस वाले को हटा देंगे तो ये 2 बच जाएंगे, तो यहाँ पे भी तो ये ज्वाइंट है ना, तो 2 इस पे एक्स्ट्रा ये बन जाएंगे, तो एक्स्ट्रा कितने बने 2 ये बने, 2 बने 4 2 6 6 एक्स्ट्रा बने। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 8 8 16, 8 इस पे 8 इस पे 8 इस पे 8 इस पे 32, तो ये हो गए। ठीक है, 2 इस ज्वाइंट पे 2 इस ज्वाइंट पे और 2 इस ज्वाइंट पे बन गए, कितने हो गए 6 6 ये बन गए आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपके, तो 6 ये बन गए, 2 2 2 करके। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 ये हो गए, 32 और 6 38। ठीक है,
अब देखो इसमें एक्स्ट्रा जो त्रिभुज बन रहे कौन कौन से बन रहे वो भी गिनने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो एक तो आपका इस लाइन पे बन जाएगा, पहला दूसरा और इसको मिलाकर तो 39, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ से भी बनेगा, देखो एक ए वाला 40, ठीक है। और एक आपका ए वाला बन जाएगा, ये वाला, तो इस पे कितने हो गए 41 ट्रायंगल हो जाएंगे इस पे, ठीक है 41। अब इस पे देखो इस वाले पे भी, इसमें भी वही है, चार इस पे, चार, एक दो तीन चार, चार दूनी 8 इस पे, चार दूनी 8 इस पे, चार दूनी 8 इस पे और चार दूनी 8 इस पे, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौकू 32, तो ये हो गए। अब इस ज्वाइंट पे देखो इस पे कितने बन रहे हैं, दो इस पे बनेंगे, दो इस पे बनेंगे और दो इस पे बनेंगे, ठीक है। ये कितने बन गए 32 और 6 ये हो गए, 6 2 8 वही 38 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें कितने हो जाएंगे 38 और एक 39 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस पे आपके 39 त्रिभुज बन गए, ठीक। इसके बाद इस वाले पे देखना कितने बन रहे हैं, क्वेश्चन सेम वही है, एक त्रिभुज आपका इतना हो जाएगा ये वाला और एक इधर इधर वाला हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें कितने हो रहे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः दूनी 12, तो ये हो गए। इसमें देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः दूनी 12, 12 12 दूनी 24, तो ये हो गए। इस लाइन पे कितने बनेंगे, इस लाइन पे एक ज्वाइंट पे कितने बनते, दो, 26 हो गए। इसके अलावा देखो अब इस पे एक लाइन ये भी खींच ली, ठीक है। अभी तक इनमें ये वाली लाइन नहीं थी, तो इस लाइन की वजह से एक ये वाला एक्स्ट्रा बना और एक ये वाला, तो 26 और 2 28 इसमें बन गए हमारे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इस वाले को देखना, इस पे कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो एक दो तीन चार, यानी कि चार दूनी 8 इस पे बनेंगे, एक दो तीन चार, चार दूनी 8, ऐसे 8 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौकू 32, 32 तो ये बन गए। अब देखो पहला और दूसरा दो इस पे बन जाएंगे, अब दूसरा और तीसरा दो इस पे बन जाएंगे एक्स्ट्रा, अब तीसरा और ये वाला चौथा दो इस पे एक्स्ट्रा बन जाएंगे। अब ये जो चौथा और फर्स्ट है दो इस पे एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो कितने बन गए एक्स्ट्रा, दो दूनी चार दूनी 6 और 6 2 8, 8 ये बन गए एक्स्ट्रा, कितने हो गए 32 और 8 40, तो ये हो गया आपके, ठीक है। इसके अलावा इस पे इस पूरी लाइन पे एक ये बन जाएगा 41, एक इधर के लिए बन जाएगा 42, ठीक है। ऐसे अब इस वाली लाइन पे भी एक ये बनेगा पूरा 43 और एक ये बन जाएगा आपका 44, यानी कि इस पे आपके कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना इसे, ठीक। चलो इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है इसमें आ जाओ, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला भी है, ठीक है, टाइप 6 ये वाला। इसको देखो, इसको इस तरह से बना रखा है, यहाँ पे मैं आपको बना के देता हूँ, इस तरह से ये हो गया और ये, ठीक है। इसमें देखना थोड़ा और सही से मैं इसको बनाता हूँ, यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल, इस तरह से बना रखा है, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, एक दो और तीन, तीन ये हो गए, तीन दो पाँच और एक 6, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, जो बड़ा वाला है सबसे बड़ी डिजिट क्या है यहाँ पे 3, तो इसका क्यूब कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक दो तीन का रखा ना, एक दो तीन, सबसे बड़ा क्या है 3, 3 का क्यूब कितना हो जाए 27, यानी कि इसमें कितने होंगे 27 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी देखो सेम बना रखा है, एक दो तीन चार, चार सबसे बड़ा है डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट क्या है 4 है, तो 4 का क्यूब कर दो, 4 चौको 16, चौको 64, यानी कि इसमें कितने हो गए 64 त्रिभुज हो गए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इसमें इसी तरह का क्वेश्चन बना के दे देता है और आपको त्रिभुज पूछ लेता है कितने हैं। जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक, जैसे ये बना दिया और यहाँ से इसने ये कर लिया। अब इस पे वो नहीं लगेगा, कौन सा, ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि इधर से एक और दो हो रहे और इधर से एक दो तीन हो रहे हैं, तो ये अलग अलग संख्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक और दो, ठीक है, इस वाले बेस पे तीन इस पे बन जाएंगे, तीन इस बेस पे 6, तीन इस बेस पे 9, 9 तो ये बन गए। अब देखो इस बेस पे कितने बनेंगे, इस वाले बेस पे ये वाले, ठीक है, 9 इस पे बन गए, तो इस बेस पे भी कितने बन जाएंगे, इधर वाले बेस पे एक दो तीन, तीन दो पाँच 6, 6 इस बेस पे बन जाएंगे, ठीक है। 6 इस पे बनेंगे तो एक दो तीन, फिर 6 इतने इतने पे भी बनेंगे, तो 6 ये हो जाएंगे, कितने हो गए 12, और इधर में कितने हो गए थे 2 और 1 3, 3 6 9, 9 इधर से हो गए, तो 12 और 9 कितने हो गए 9 और 2 11, कोई एक हासिल लगा, एक रिमाइंडर आपका कितना बचा, एक 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 दो,
तो ये कितने हो गए 21। अब 21 तो हो गए, लेकिन ये 21, इस 21 में ऐसे होंगे कुछ जो ट्रायंगल होंगे वो कॉमन होंगे। तो कॉमन कैसे हटाते हैं? कॉमन को हटाने के लिए क्या करना है, जैसे ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको नहीं गिनना। इसके बाद हमारा कहाँ पे बनता है, ये जो पॉइंट बचे, एक यहाँ पे बनता है, 1 2 3 4 5 और 6, इनको गिन लो। और जितने ये एक्स्ट्रा पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, इन दो को छोड़ करके, ठीक है, तो इनको इसमें से माइनस कर देना। तो ये हमारा कितना आया था 21। तो 21 में से हम क्या करेंगे, 1 2 3 6 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये कितना बच गया 1। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें, 15 हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें भी आप समझ सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे मैंने इसको बना रखा है, तो 3 2 5 और 6, 6 तो इस बेस पे हो गए, 6 इस बेस पे भी होंगे और 6 इस बेस पे भी होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 18 तो ये हो जाएंगे। लेकिन अब इस वाले बेस पे कितने होंगे, इस वाले बेस पे, तो इस वाले बेस पे भी तो 1 2 और 3 हो जाएंगे, यानी कि 6, 6 इस पे होंगे, 6 इस लाइन पे होंगे, 6 इस लाइन पे और 6 इस लाइन पे, ये कितने हो जाएंगे 18। तो 18 18 कितने हो गए, ये 36, 36 हो गए टोटल, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, जब ऐसे होगा कॉमन हटा देना। कॉमन कहाँ से हटाना, इसको, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़ देना है। इसके बाद जितने पॉइंट बनेंगे, ठीक है, देखो एक, एक यहाँ पे, एक है 2, एक है 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 6, एक है 7, एक है 8, एक है 9। तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 36 माइनस 9 करेंगे, 36 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अगर कहीं पे प्रॉपर मिल नहीं रहे, जैसे ये वाला है 1 2 3, 1 2, ये खींच लिए, ठीक है। एक मिनट इसको सही से बना देता हूँ मैं, ये 1 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब देखो इधर से तो दो ही बन रहे हैं ना हमारे, एक ये वाला बनेगा एक ही बनेगा, तो 3 इस लाइन पे बन रहे हैं, 3 इस पे बनेंगे, 3 इस पे बनेंगे, 3 इस पे बनेंगे, तो कितने हो जाएंगे 3 6 9 12, तो इधर को 12 तो ये बन गए। लेकिन अब इधर को देखो, इस वाले पॉइंट पे भी तो त्रिभुज बनेंगे हमारे इधर के लिए, ठीक है। तो इसमें कितने बनेंगे 1 2 3 3 और 4 ये बन जाएंगे, 4 3 7 2 9 10, 10 इधर पे 10 इस पे हो जाएंगे और 10 इस पे हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 20, तो ये हो गए 20, ठीक है। और इधर के लिए कितने हो गए थे 3 3 6 3 9 12, 20 और 12, 20 और 12 कितने हो रहे हैं आपके 2 2 1 3, 32, 32 तो ये हो गए। अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें कॉमन को हटाना है, ठीक है। कॉमन को कैसे हटाएंगे, इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे और इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें अब कॉमन क्या बचेगा, एक यहाँ पे आएगा, 2 ये 3 और एक 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 6 7 और 8, 8 माइनस कर देंगे, तो 32 में से 8 गए, कितना 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 24 बच जाएंगे। तो इसमें जो हमारे ट्रायंगल होंगे कितने बच जाएंगे 24 बच जाएंगे फिर, ठीक है। चलो, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे आ जाओ। इसमें क्या है, ट्रायंगल बना रखा सेम है, कुछ नहीं करना है, इसके अंदर लिख दो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 लिख रखा है, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 3 6 3 9 9, तो ये हो गए, एक ये वाला हो जाएगा 10 और एक ये वाला हो जाएगा 11, सॉरी सॉरी एक मिनट, ठीक है, फिर से मैं काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये बना रखा है ना आपका, तो इसमें कितने हो गए 3 2 5 6 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, 6 ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे, तो 18 तो ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा एक आपका ये वाला 19 और एक ये आपका पूरा आ जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा, ठीक है। सेम त्रिभुज है, सिर्फ उसको एक अंदर उसके काउंट कर रखा है, ठीक। इसमें भी देखो, इसमें भी 3 त्रिभुज बना रखे, एक आपका इस तरह से बना रखा है, इसमें त्रिभुज, ठीक है, इस तरह से, और एक ही बना रखा है इस तरह से, और यहाँ से इसे मिला रखा है, यहाँ से यहाँ से। अब देखो इस लाइन पे 3 बन जाएंगे, इस लाइन पे भी 3 बन जाएंगे और इस लाइन पे भी 3 बन जाएंगे, 9 तो ये बन गए, ठीक है। इसके अलावा देखना एक ये बन जाएगा 10, एक 11, एक 12, एक 13, ठीक है। और इसके अलावा एक ये पूरा हो जाएगा 14 और एक ये पूरा हो जाएगा 15, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए हमारे 15 हो गए इसमें, ठीक है। चलो, इसके बाद देखना ये स्टार वाले भी दो तरीके से, दो ही तरीके के आते हैं, ठीक है। तो इसमें तो हमने देख लिया 1
2 3 4 5 6, 6 तो ये बन गए। इसके अलावा ए के पूरा बन जाएगा 7 और ए के पूरा बन जाएगा 8, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी तरह का जो क्वेश्चन आता है स्टार में, ये ऐसे आता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है और कितने त्रिभुज बनते हैं? तो प्रत्येक लाइन पे एक त्रिभुज और बनता है। तो जितनी लाइन है उनको गिन लो, उतने यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएंगे जब भी स्टार वाला क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, तो एक लाइन होगी 1 2, एक लाइन होगी 3, एक लाइन होगी 4 और एक लाइन होगी 5। तो 5 तो होते 5 इस पे लाइन है, तो कितने हो गए? 10 त्रिभुज हो गए इस पे। ठीक है, तो जब भी स्टार वाला आएगा आपके पास तो उसकी लाइन आप काउंट कर लेना, कितने लाइन है उतने एक्स्ट्रा और बन जाएंगे उस पे। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 10 हो जाएंगे इस पे। ठीक, चलो इसके बाद ये वाला, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको देखो, इसमें भी इनको गिनना है। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से जो बेस है ना, बेस पे कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 ही बन रहे हैं। तो इसको लिख दो 1 2 3 4 तक लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, एक के सामने एक लिख दो, उसके बाद इसको जोड़ना है। एक को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3, फिर 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6, फिर 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, 10 आ जाएगा। उसके बाद इन सबको काउंट कर दो, तो 10 से 6 16 और 3 19 और 1 20, 20 तो आपके ये आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे जो पहला वाला है इसको छोड़ देना है, दूसरा वाला का ले लो 6। ठीक है, 6 ये हो गए। उसके बाद फिर दूसरा छोड़ दो, फिर नेक्स्ट ले लो और एक ही हो गया 7। तो एक कितने हो गए? 7 एक्स्ट्रा, यानी कि इसमें कितने हो गए आपके? 27, 27 त्रिभुज इसमें आ जाएंगे आपके। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखना, जैसे ये वाला है ये भी सेम है। इसमें हमने आधार पे देखना है 1 2 3, 3 हो रहे, 3 तक संख्या लिख दो, 1 2 और 3, एक के आगे एक लिख दो और इसके बाद एक को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब इस सबको काउंट कर दो, 6 और 3 9 और 1 10 से आ गया। इसके बाद पहला वाला छोड़ दो, दूसरा वाला ले लो, 10 और 3 13, दूसरा छोड़ दो, फिर नेक्स्ट ले लो, तो दूसरा आप इतना ही है। तो इसमें कितने आ गए हमारे ट्रायंगल? 13 आ गए। ठीक है, 10 और 3 13। ठीक, इसको देखना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा त्रिभुज इसमें यही वाला है। अब इसमें कैसे काउंट करना है, वही आधार पे देखने कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 तक संख्या लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तक लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, एक के सामने एक लिख दो। ठीक है, उसके बाद 1 और 2, एक के बाद इसमें 2 जोड़ेंगे इस 2 को, तो कितना हो जाएगा? 3, इस 3 में इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, इस 6 में इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, इधर 5, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 तो ये आ गए। अब इस सबको काउंट कर दो एक बार, 21 15 10 6 और 3 और 1 को, तो इसको काउंट करके कितना आएगा आपका? 56 आपका ये आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पहला वाला छोड़ना है, दूसरा वाला लेना है, 15 ले लो, फिर 10 को छोड़ दो, फिर दूसरा ले लो 6 को, फिर 3 को छोड़ दो, फिर 1 को ले लो। तो कौन कौन सा लिया? 15 6 और 1, तो इनको काउंट कर लो सबको। तो इन सबको काउंट करके कितने ट्रायंगल आ जाएंगे आपके? 78 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो इस पे ट्रायंगल है कितने आ जाएंगे? 78 हो जाएंगे। ठीक, अब देखो इस तरह टाइप का भी आपके पास काउंट करने के लिए आ सकता है, टाइप नंबर 10 है ये। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल दिख रहा है 1 2 3, 1 4 और 1 पूरा हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो बहुत बड़ा बना के दे देगा आपको, इसके अंदर 2 3 और बना के देगा, तो फिर काउंट करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, जो फॉर्मूला है वो है 4n-3, 4n-3, n क्या है? n त्रिभुजों की संख्या है, कितने त्रिभुज बना रखे हैं इस पे, तो यहाँ पे 4n-3 लगाया, तो n इस पे n क्या है? त्रिभुजों की संख्या कितने है इसमें? 2, तो n की जगह 2 रख दिया, -3 कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 दूनी 8, 8 -3 यानी कि 5। ठीक है, वैसे भी इस पे कितने आ रहे? 5, एक ये हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 पूरा 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दूसरा, इसमें 3 त्रिभुज आ गए, तो सीधा मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने फॉर्मूला लगा दिया 4n-3। ठीक है, n की जगह कितने त्रिभुज है? 3 त्रिभुज, तो 4 गुणा 3 -3, 4 तिया 12, 12 -3 बराबर कितना आ गया? 9, यानी कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है? 9 त्रिभुज है। ठीक है, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है? 9 त्रिभुज। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे, इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 त्रिभुज है ये। ठीक है,
फॉर्मूला क्या है 4n माइनस 3, तो n की जगह क्या रखना है 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 चौको 16 माइनस 3 कितना आ गया 13। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हो गए 13 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम काउंटिंग फिगर यानी कि इसमें जो त्रिभुज के आपके सारे टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए है। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे इन क्वेश्चनों को कराऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इससे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी मैं इसी तरीके से करवा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, क्योंकि ये जो काउंटिंग ऑफ फिगर में आपका ट्रायंगल काउंट है, इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आयतों की संख्या और वर्ग की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे एक साथ ही। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही है। धन्यवाद।